बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते, और उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है साबित गरम मसाला, जिसमें है कड़ी पत्ता, काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग एंड साबित ज़ीरा है, बिरयानी का मसाला है, और उसके साथ गरम मसाला, धनिया और कुटी लाल मिर्च, और साथ ही में मुंबई बिरयानी का शान का पैकेट के 2 टेबल स्पून है। और जो बिरयानी मसाला है उसमें जो मैंने ऐड किया है, जायफल है, जावित्री है, लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, दालचीनी है, कड़ी पत्ता है। इन सब चीज़ों को दरदरा सा जो है ना पीस लेना है। और उसके बाद हरा धनिया है, कुटी लाल मिर्च है, कटी टमाटर और प्याज को हमें स्लाइस कर लेना है। दही 1 कप चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, चावल 1 कनी और फुल बॉयल किए हुए। एसेंस भी लीजिएगा, केवड़ा एसेंस, उसके कुछ ड्रॉप्स चाहिए। और वैसे कोफ्ता बिरयानी है तो कोफ्ते भी चाहिए। कोफ्ते की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब चावलों को सबसे पहले बॉईल कर लेना है। पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, दालचीनी डाल देनी है, करी पत्ता डाल देना है, और साथ ही बादियान के फूल जो है वो भी 2 डाल देने हैं। नमक ना रखिएगा ताकि आपको सालन मतलब बिरयानी में नमक कम ना हो, अपने मतलब टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। जब आप चावल खाएं तो आपको लगे कि उसमें नमक है। अब सबसे पहले आप ऑयल को गरम करेंगे और उसमें जो साबित गरम मसाला है वो डालेंगे। जब वो साबित गरम मसाला जो आपने डाला हुआ है जब वो कड़कड़ाने लगे तो आप उसमें प्याज को ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक प्याज जो है गोल्डन ब्राउन नहीं होती, तब तक हमें प्याज को पकाते रहना है। पहले आप आंच को धीमा रखेंगे और उसके बाद जो है आप आंच को तेज़ कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हम जब प्याज को फ्राई कर लेंगे तो टाइम टू टाइम चम्मच भी चलाते रहिएगा ताकि साइड से जो प्याज है वो जले नहीं। जब आप देखें कि प्याज थोड़ी सी नरम हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, तो फिर आपको जो है आंच को तेज़ कर देना है। पहले आंच को धीमा रखेंगे और उसके बाद जो है हम आंच को तेज़ कर देंगे। इससे ठीक से जो प्याज है वो ब्राउन हो जाती हैं। अब जो हमारी प्याज है वो गोल्डन होने लगी हैं। यहाँ पे आपको चम्मच चलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो जो प्याज है वो लग जाएगी। इसीलिए जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन की तरफ ना आ जाए आप चम्मच को चलाते रहिएगा। इंग्रेडिएंट्स में मैं एक चीज़ भूल गई थी कि जो लास्ट में जब हम दम पे रखेंगे बिरयानी को तो हम उसके ऊपर से जो फूड कलर डालते हैं वो हम उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करेंगे और 2 ड्रॉप सिर्फ केवड़ा एसेंस के, और उसमें ½ टीस्पून जो है फूड कलर का भी ऐड करेंगे। इससे चावल नरम भी बनते हैं और उसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है कोफ्ता बिरयानी की। और यहाँ पे जो हमारे प्याज हैं वो ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब आधी नहीं, आधी से भी कम, मतलब कुछ प्याज जो हैं हम वो बाहर निकाल कर रखेंगे। ये जब हम बिरयानी को दम पे देंगे तो उसके ऊपर से हम रखेंगे और वो प्याज बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है बिरयानी में। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर डालकर हम इसे घुमाएंगे
और कुछ देर टमाटर को प्याज के साथ पकाएंगे जब तक टमाटर थोड़ी सी जब हम लगे कि अब टमाटर जो है वो नरम हो गई है, तो हम इसमें अपने मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। मसाले मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पहले कुटी हुई मिर्च और कुटा हुआ धनिया, उसके बाद साबित बिरयानी मसाला भी आपको इसी में डाल देना है, और साबित ज़ीरा जो है वो भी इसी में डाल देना है, साबित बिरयानी मसाला भी इसी में डाल देना है, और गरम मसाला भी इसी में डाल देना है, और जो शान के पैकेट के 2 टेबल स्पून थे वो भी इसी में डाल देने हैं। अगर आप चाहें तो शान के जो पैकेट्स वाला मसाला है उसको बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी खाते हैं तो। और इसी में हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, और हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल देंगे, और उनको हम घुमाएंगे। जब देखेंगे कि टमाटर जो है वो नरम हो गए हैं और मसाले जो है वो अच्छे से भुन गए हैं, तो इसमें हम अपनी दही डाल देंगे। दही को पहले आप अच्छे से फेंट लेना। अब इसको हम अच्छे से घुमाएंगे, मिक्स करेंगे, ताकि दही जो है वो मसालों के साथ, प्याज के साथ और टमाटर के हमारे जितने भी मतलब चीज़ें हैं उनके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें नमक डालेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नमक आप इतना डालें कि आपको बिरयानी जो है जब आप चावल भी उसमें डालें तो वो आपको फीका ना लगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ऑलरेडी कोफ्ते जो हमने बनाए हैं उनमें भी नमक डाला हुआ था। वो आराम से जो है हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि सालन जो है वो नीचे लगे नहीं। उसके बाद हम आंच को भी धीमा कर देंगे, और आंच को धीमा करके उसमें कोफ्ते डालते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता से हम अपने कोफ्ते डालते जाएंगे। कुछ लोग हैं जो कोफ्तों को फ्राई करते हैं ताकि वो टूटे नहीं, इसीलिए। लेकिन ये जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं ये टूटेंगे नहीं, इसलिए मैंने इनको फ्राई नहीं किया। आराम से इसमें हम डालते जाएंगे अपने कोफ्ते। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपको लगे कि कोफ्ते ज़्यादा है और ग्रेवी कम है तो आप चम्मच से उसको दोनों को मतलब ऐसे नहीं कीजिएगा जैसे हम किसी चीज़ को घुमाते हैं, ऐसे नहीं कीजिएगा। बीच में चम्मच को रखिएगा, वो जो चावलों वाला कफे होता है ना, उसको रखिएगा और हल्का सा लेफ़्ट टू राइट उसे मतलब शेक कीजिएगा, तो जगह खुद ही बन जाएगी। जब जगह बन जाए तो आप फिर से अपने कोफ्ते उसमें डालते जाइए। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोफ्ते जो है अच्छे से ग्रेवी में डूब जाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें पानी ज़्यादा डाल दें और आपके जो कोफ्ते हैं वो उसमें तैर नहीं लगे। इतना कि मतलब उसका जो है 70% जो है ना वो मतलब ग्रेवी के अंदर होना चाहिए, वरना ऐसे होगा कि नीचे से तो कोफ्ते पक जाएंगे लेकिन ऊपर से कच्चे कच्चे होंगे। क्योंकि अभी हम इनको है दम जितनी आंच कर देंगे और इनको दम पे रख देंगे ताकि ये आराम से अंदर तक पक जाएं, इनमें कच्चापन ना रहे। चीज़ थी जो मैं बताना भूल गई, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जो है अजीनोमोटो का भी डाला था। अजीनोमोटो जो है बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसका टेस्ट जो है मुझे बहुत पसंद है बिरयानी में, कोफ्ता बिरयानी में, इसीलिए मैं वो ऐड करती हूँ। तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, लेकिन वो क्लिप जो है मुझसे मिस हो गई थी रिकॉर्ड करना, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कोफ्ता बिरयानी में जो हम कोफ्तों की ग्रेवी बनाते हैं उसका सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि कोफ्ते जो है टूटे नहीं। और उसकी सबसे आसान ट्रिक जो मुझे मेरी अम्मी ने बताई है वो यही है कि उनको आप धीमी आंच पे पकने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दो। जब वो बाउंड हो जाएंगे तो फिर वो जो है टूटेंगे नहीं। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने उसको कवर कर लिया था और 15-20 मिनट के बाद हल्की सी आंच पे मैंने रखे हुए थे उनको। अब देखिए मैंने जैसे ही इसका कवर खोला है तो कितनी शानदार टाइप की ग्रेवी जो है मेरी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मेरी ग्रेवी जो है तैयार हो गई थी तो मैंने सबसे पहले बड़े से देगचे में ग्रेवी का जो है कुछ स्पून्स जो है वो निकाल कर डाले। उसके बाद चावलों की एक लेयर लगाई, और चावलों की एक लेयर के बाद मैंने फिर से
ये वो चावल है जिनमें एक कनी थी, ये मैं बताना भूल गई, सॉरी। पहली जो लेयर लगाते हैं वो उन चावलों की होती है जिनमें एक कनी होती है। अब जब वो लेयर मैंने लगा दी, अब फिर से ऊपर से मैं सालन डालूँगी और सालन डालकर और फिर से मैं ऊपर से चावलों की एक लेयर लगाऊंगी और फिर से सालन की लेयर लगाऊंगी और ऊपर से चावल डाल दूंगी। देखिए मेरे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और ये मैंने फ्राई भी नहीं किए हुए थे। ये लग गई है। अब मैं लास्ट जो लेयर लगाऊंगी चावलों की वो लगाकर, फिर मैंने आपको बताया था कि दूध में जो हमने केवड़ा जो डाला हुआ था वो ऊपर डाल दिया, और प्याज में आपको याद होगा कि मैंने जो हमने फ्राई करते हुए वक्त निकाली थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी। ग्रीन चिली जो थी, हरी मिर्चें वो भी डाल दी, और हरा धनिया वो भी डाल दिया, और इमली का पल्प था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। वो इंग्रेडिएंट्स में स्टार्ट में मेंशन नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे वो भी डाल दिया था। और टमाटर के भी राउंड राउंड जो है वो मैंने टुकड़े कर लिए थे वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए। अब घी को गर्म करके वो इसके ऊपर डालूँगी। इससे क्या होगा, चावलों में जो है अच्छी खासी अच्छी सी शाइन आ जाती है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये हमारे यहाँ पे बन गई। देंगे 20 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे। पहले आप 5 सेकंड या 10 सेकंड 12 सेकंड उसे तो तेज़ आंच पे रखिएगा, और उसके बाद आप उसको 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए कवर कर दीजिएगा, बिल्कुल हल्की आंच पे, दम की आंच पे ना। उसके बाद ये मैंने बिरयानी को ओपन कर लिया है दम के बाद, और देखें कितनी शानदार बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। आप भी पका कर देखें और उसके बाद बताएं कि ये कैसी बनी है। आपको मेरी कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।